अब देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ यूपी बोर्ड 2024-25 यानी जो बच्चे इस वर्ष 2025 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए ही ठीक मॉडल पेपर जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहले आपको हम पहली बार बोर्ड पे हैं पेपर का पहले स्ट्रेटजी समझा रहे हैं। फर्स्ट इसमें देखेंगे समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए रहेंगे। 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और शेष 3 घंटे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। सामान्य निर्देश सभी विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षा को पढ़ने के लिए अनिवार्य है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने हैं। उसके बाद से सामान्य निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 2 खंडों में वर्गीकृत हैं। खंड और जो है 20 MCQs बहुविकल्पी प्रश्न से आएंगे और शेष आपको 50 नंबर के जो है वह क्वेश्चन रहेंगे, प्रणात्मक प्रश्न रहेंगे। खंड अ वाले का जो है इस वीडियो में, इसके लिए 2 वीडियो मैंने तैयार किया है। फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो में आपको बहुविकल्पी के 20 प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे ठीक। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें आपको मॉडल पेपर के यूपीएमएसपी द्वारा जो जारी किया गया है उसके अन्य 50 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो सेकेंड वीडियो में कराए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला देखेंगे इसमें प्रश्न है फर्स्ट नंबर। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 16, एचसीएफ कितना है 3 है। एक संख्या कितनी दी गई है 12 दी गई है। तो दूसरी संख्या दूसरी आपको बतानी है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में 2 संख्याओं का एलसीएम, तो जानते हैं कि 2 संख्याओं का बराबर होता है एलसीएम और गुणे एचसीएफ। संख्या में देखेंगे इसमें संख्या कौन कौन सी दी गई है। तो पहली संख्या आपकी एक संख्या इनमें से 12 दी गई है। दूसरी संख्या क्या माने x माने। एलसीएम कितना दिया गया है इसका, एलसीएम इसका आपका 60 है और एचसीएफ 3 ये काट दीजिए। 12 से कितने बार में कटेगा ये 60, तो 12 बचे कितना होता है 60। x बराबर दूसरी संख्या x का मान कितना है 5 के कितना 15। ऑप्शन में देखेंगे 15 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन दूसरा प्रश्न देखेंगे एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो सदैव के लिए मान इसमें आपके एक परिमेय संख्या और दूसरी क्या दिखानी है इसमें अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अगर वह परिमेय संख्या आपका 0 है, परिमेय संख्या अगर आपका 0 आ रहा है तो दूसरी संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, मान हमेशा क्या रहेंगे उसके 0 रहेंगे। परंतु क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया गया है कि एक शून्येतर है, परिमेय संख्या कौन सी शून्येतर है, 0 नहीं लेना। दूसरी क्या है अपरिमेय संख्या, तब उनका जो गुणनफल होगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो हमेशा क्या होता है कि सदैव यानी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी विकल्प आपका कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर असही है ठीक। विकल्प नंबर कौन सही है, ए सही है और नंबर क्वेश्चन सही है। प्रश्न संख्या तीसरे में बड़ी लिखा है कि रेखा युग्म x, ये दिख नहीं रहा होगा हम बना दे रहे हैं। कौन सी संख्या इसमें परिमेय संख्या कितनी है पहले देखेंगे इन संख्याओं में। रेखा युग्म
ये क्या है आपका x है प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। तो हल के लिए सबसे पहले आपको समीकरण युग्म देखें किस तरह से। ये थोड़ा कलर चेंज कर लो। यहाँ देखिए इसको तुमा हमेशा मूल जो समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से पहले वाले में a1 b1 और c1 मानेंगे, दूसरे के लिए a2 b2 और c2 मानेंगे। क्वेश्चन यहाँ देखिए a1 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, कोई अंक नहीं है यानी एक का गुणनफल। b1 का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ गुणनफल y के कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। c1 का गुणनफल कितना दिया गया है, तो c1 वहां मान कितना दिया गया, -5 दिया गया। अगले क्रम में देखेंगे दूसरा समीकरण है 4x प्लस 8y और -20 इक्वल टू 0, यानी a2 की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, a2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, b2 की वैल्यू कितनी है तो 8 है और c2 की वैल्यू कितना है 20 है। c1 बट्टे c2 कितने हल होते हैं इस तरह के मान के, अनेक हल, अनेक हल। तो अनेक हल वाला विकल्प कौन सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी से, ये डी नंबर है, डी नंबर नहीं होगी बी नंबर। कितने नंबर है, बी नंबर है विकल्प में। ठीक, अपरिमित रूप से कितने हल हैं, अनेक हल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आपके बी नंबर से। अच्छा, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को, यही मान दिया रहता इस रूप में, अलग रूप में, इस रूप में इस तरह से a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, इसका विकल्प क्या है, अगर ये युग्म आते तो इसके लिए क्या लिखते हैं, अगर ऐसी कोई ऑप्शन आ जाए तो इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। चलिए तीसरा एक और ऑप्शन बनते हैं a1 बट्टे a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि दो हल नहीं, सिर्फ कितने हल है, ओनली वन, एक हल। यही तीन तरह के ऑप्शन आपसे बनेंगे और किसी भी तरह के क्वेश्चन इससे ठीक रेखा युग्म से संबंधित नहीं बनते। तो जो क्वेश्चन दिया गया था इसके विकल्प कौन से सही थे, बी नंबर से, अपरिमित रूप से अनेक। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। देखिए वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें से 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, यानी आपको मौसा ज्ञात करना। लेकिन एक चीज और जोड़ा, शेषफल कितना आना चाहिए, 5 और 8। ये मान जो है शेषफल हमेशा घटा दिया जाता है, तो 70 में से कितना घटा देंगे, पहले वाले के लिए क्रमशः यानी 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65। 125 में से कितना घटा देंगे, 8 घटा देंगे। 125 में से 8 घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 125 में से 8 घटाएंगे, 125 में से 8 घटाएंगे तो मान रहेगा आपका 170। अब क्या करना, इसका मौसा ज्ञात करना, एचसीएफ जो ज्ञात करेंगे, जो संख्या होगी वह सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या ही पूछ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 65 को आप तोड़िए, इसका एक गुणनखंड कीजिए, तो 13 बचे 65 होता है, यानी 5 गुणे कितना लिखा है, 13। 170 को तोड़िए, कितने बार में तोड़ता है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 7 दोनों, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से क्रॉस करिए, 3 से 117 का जब एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम करेंगे तो मान आएगा कितना, 117 को 3 से काटिए तो कितने बार में कटेगा, 3 3 का 9, कितना बचा, 2 बचा, 2 और 7 27, 29 27, यानी 39,
फिर 3 से कितने बार में 13 3 39, फिर 13 से 1 कटेगा 13 से 1 बार, यानी 3 गुणे कितना 13। तो जो कॉमन मान होते हैं वही इसका मौसम होता है, इन सिर्फ उसमें क्या कॉमन है 13 कॉमन है, तो 13 इसका मौसम होगा और सबसे बड़ी संख्या यानी इसका मौसम ही है, अर्थात 13 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब 5 से गुणनफल के रूप में, यानी 5 का टेबल। देखिए तो 5 के टेबल के रूप में जब फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन पे थे 5वें नंबर प्रश्न। देखिए लिखा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से? एक तो आपका सबसे पहले 3 है, इसके बाद से तो 6 है, इसके बाद से 9 है, इसके बाद से कितना है 3 3 9, 3 चौको 12 और 3 बचे कितने 15। योग करिए जोड़िए तो मान कितना आएगा, ये 9 9 18, 18 और 12 30 और 15 कितना होता है 45। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही 45 है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन कौन सा अब 6 नंबर प्रश्न। आगे 6 नंबर प्रश्न में लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x और +3 = 0 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यानी कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो दिए गए समीकरण सभी क्वेश्चन यहाँ देखिए एक चीज कहा है, क्वेश्चन किस पर दे रहा है व्युत्कर पर, मूल वास्तविक क्योंकि व्युत्कर को डिसाइड करता है। ठीक, तो व्युत्कर फाइंड करिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इसकी तुलना करिए ax² + bx कौन समीकरण होता है मूल द्विघात समीकरण, ax² + bx + c = 0 से करेंगे तो मान कितना आएगा। यहाँ देखिए a का मान यानी x² का गुणा, तो a की वैल्यू कितनी 2 है, b की वैल्यू कितनी x का गुणांक -4 है, c की वैल्यू कितनी है ये बताइए, तो c का मान यहाँ पर कितना है 3 है। व्युत्कर फाइंड करना है, व्युत्कर डिस्क्रीमेंट d बराबर मान होता है कितना b² - 4ac, b का मतलब यानी -4 का स्क्वायर -4, a का मतलब तो 2 दिया गया है a का मान, c का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है, मान कितना आएगा तो 4 चौको ये 16 हो माइनस ये कितना हो यहाँ बताइए 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा 8 3 का 24, यहाँ देखिए तो माइनस वाला मान जाते हैं, कितना जाते हैं तो 24 में 16 घटाएंगे 8 हो जाते हैं, यानी d का जो मान आ रहा है वह 0 से कम आ रहा है। माइनस मतलब 0 से कम मान, 0 से कम मान होते हैं तो क्या मान होता है दिए गए व्युत्कर मान 0 से कम, सही है। दूसरा भी देखेंगे समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो 0 अगर मान होगा तो मूल वास्तविक है, 0 से बड़ा होगा तो भी वास्तविक है, 0 से कम है तो ये भी ठीक है, वास्तविक मूल नहीं काल्पनिक मूल है। समीकरण के व्युत्कर 0 है नहीं, 0 तो नहीं है। समीकरण के मूल क्या है वास्तविक है, तो नहीं समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 1 और 2, यानी ये विकल्प सही है। ऑप्शन कौन से सही होंगे इसमें देखेंगे आगे 1 और 2, 1 और 2 अगर आपका सही हो रहा है, 1 और 2 क्या है सही है, तब 1 और 2 सही के लिए विकल्प कौन सा सही है, तो दिए गए समीकरण के व्युत्कर 0 से कम है, सही था। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सही था। ठीक, ये दोनों गलत है, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही वाले विकल्प कौन से होंगे क्वेश्चन में, 1 और 2 सही का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ये एक विकल्प सही है 1 और 2 वाला। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना आया अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ये त्रिभुज से दिए गए हैं क्वेश्चन। क्या है कि त्रिभुज AOBC
ये क्या है, कैसे दिया है, एक आयत नहीं, ये आयत लिखा है AOBC एक आयत है जिसकी 3 शीर्ष निर्देशांक ठीक, A 0,3 और O 0,0 और B 5,0 है, इसका विकर्ण होगा। पहले इसको फिगर से समझेंगे, फिगर बनाएंगे फिर इसको समझेंगे क्या क्या विकल्प दिए गए। यहाँ सबसे पहले आपको क्या बनाना है, AOBC एक आयत है, आयत बना दी, मान लिख लीजिए इसका ये बिंदु, यह बिंदु, ये O बिंदु मानना पड़ेगा, O बिंदु B और बिंदु कौन सा है, विकर्ण ज्ञात करें। ए का मान बताइए कितना, ये वाला मान दूरी, ए का मान यहाँ देखेंगे, एक बिंदु ए के निर्देशांक 0,3 ओ के निर्देशांक कितने हैं 0,0, मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वही ओ का निर्देशांक दिया गया है। बी का निर्देशांक कितना दिया गया है तो 5,0 दिया गया है। सी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं तो बिंदु सी के निर्देशांक नहीं दिए गए हैं, वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको ज्ञात क्या करना है, तो सिर्फ आपको यहाँ से ज्ञात क्या करने हैं, सिर्फ आपको यहाँ से विकर्ण ज्ञात करने हैं। तो ए से बी तक भी विकर्ण होता है, ओ से सी तक विकर्ण होगा। आप ए और बी ही ज्ञात कर लीजिए, उतना ही काम आपका चलेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे। तो ये मान कितने रहेंगे, बिंदु ए बी की दूरी, तो ये x1 y1 का मान, ए किसका मान x2 और y2 का मान होगा। तो मान क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर मान होगा अंडर रूट में कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान कितने आएंगे, यहाँ देखिए x2 का मान यानी 5 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर और प्लस y2 का मान यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ये 5 में से 0 घटाएंगे मान कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना 25 आएगा और प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। 25 और 9 होता कितना, 25 9 कितने होते हैं 34 होते हैं, अंडर रूट में 34, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है इसका, सी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कितना नंबर है, अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितने को, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 हो तो k का मान ज्ञात करें। इस तरह के कभी भी प्रश्न आ रहे हैं और एक मान दिए गया है, मूल पूछ रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मूल आपका जो दिया गया है अर्थात x का मान दिया गया है, x के जगह पे इन मानों को रखेंगे, k का मान आपका ज्ञात हो जाएगा। x का मान कितना तो 1/, x का मान कितना बनाएंगे, x का मान इसमें x का मान कितना 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस कितना k और ये x का मान कितना 1/2 माइनस 5/4 बराबर कितना 0। 1/2 का स्क्वायर तो ये कितना रहेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 होगा और प्लस k इंटू ये कितना होगा 1/2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, माइनस ये कितना रहेगा 5/4 है, इसको एक काम करिए दूसरी तरफ दे दीजिए, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5/4 रहेगा। ठीक है, इस मान को भेजिए k इंटू कितना 1/2 बराबर 5/4 प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1/4, मान हो जाएगा k इंटू 1/2 बराबर, दोनों के अंश बराबर है तो हर का क्या होगा, इसमें अंश बराबर है नहीं, हर बराबर है तो अंश कट जाएंगे, 5 में से 1 गया कितना तो 4/4 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में
ए का मान 1/2 है, इधर आएगा तो क्या रहेगा 2 हो जाएगा, तो गुना होगा। ए का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर कितना सही है, ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर कितने पे आएंगे, 9 पर पहुंचेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 9 नंबर जो प्रश्न है आपका देखा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती यानी एक ही अनुपात में होती हैं, तो ये तो दोनों विकल्प सही दिए गए हैं, ये भी सही है, ये भी सही, उपरोक्त दोनों सही है, ठीक, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जी इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सही ऑप्शन के लिए आप चयन करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है, क्योंकि ए और बी दोनों सही दिए गए अर्थात उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हुए देखेंगे यदि एक संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश, बच्चों का सबसे बड़ा थर्ड क्लास में इसी क्वेश्चन पे हुआ है, यदि एक संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है और एसी का जो मान है वह 3 सेंटीमीटर और बीसी का मान 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की मान, फिगर से समझें, इसका फिगर लेते हैं। यहाँ देखिए फिगर बनाएंगे, फिगर में क्या करना है, कौन से त्रिभुज बनाना है, कोण सी जो है समकोण, पहले सी को लिख लीजिए, इसका झंझट कम करिए, समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 अंश। चलिए ए और बी मानना है, तो यहाँ ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि एक संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है, एसी कितना दिए, एसी का मान 3 सेंटीमीटर है और बीसी का मान कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है, सी से जाने वाली त्रिभुज की मान दी जाए। देखिए माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है तो बिंदु डी मान लीजिए। माध्यिका का मतलब क्या है कि एडी का जो मान है वो बीडी के मान के बराबर है, यानी डी क्या है, इसकी मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु एबी रेखा जो है उसका मध्य बिंदु मान ज्ञात करें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करेंगे, ये ए बी सी वाले विकर्ण ज्ञात करिए, एसी मान कितना होगा तो बताइए, 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 ये कितना होता है 25 यानी 5 आएगा। भुजा की लंबाई कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक 5 होगी, इस भुजा की भी लंबाई इसके आधा होगी यानी 5/2 होगी, मतलब 2.5 होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी, तो 2.5 सेंटीमीटर वाला विकल्प कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लिया गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। प्रश्न कभी भी इस तरह से आएंगे तो स्टूडेंट दिमाग में चीज रखेंगे कि प्रश्न में देखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या है, 4 घात वाला हो सकता है, स्क्वायर करना क्या है, इसका सबसे पहले आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करिए, इसका तो साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा, ये तो दिया गया, एक दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, मान कितना हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने करिए, मान कितना है साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर, एक ही होगा, सबसे लिख दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा
और बीच में माइनस है तो माइनस लगेगी, कितना रहेगा वो साइन थीटा और इनटू कितना कॉस थीटा इक्वल टू एक स्क्वायर एक ही, चलिए स्क्वायर रूट में तो अब तक आ गए, साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके मान कितने होंगे, तो मान जो होंगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है कि मान कितने होते हैं, एक होते हैं, और माइनस ये कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक। अच्छा एक इस एक को इधर भेजिए तो मान क्या है, ये एक इधर अगर जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो मान क्या बचेगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस को इधर दे दीजिए तो इसका मतलब कितना है जीरो आ गया, यहाँ तक सॉल्यूशन होगी। दूसरे वाले पे आइए तो यहाँ देखिए इसको याद रखिए साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा बराबर तो जीरो आ रहा है, यहाँ मान दीजिए मान क्या है ये साइन टू द पावर 4 थीटा, ये जो मान है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दो का स्क्वायर ये भी दो का स्क्वायर तो दो दूनी चार होगा, घात के ऊपर घात है यानी घात का गुणा होता है, मान कितना है यहाँ देखिए ये इसको चेंज करिए, चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रूप में लिखिए, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से मत लगेगी, बड़ा होगा सॉल्यूशन इसका, थोड़ा सा एक नंबर पे शॉर्ट ट्रिक में ट्राई करेंगे। चलिए यहाँ लिख लीजिए आप, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, चलिए ऐसे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कितना रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए तो मान कितना आएगा इसका, इसको लिखिए आप लिख सकते हैं इसको कितना साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस कितना कास्ट टू द पावर 4 थीटा और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस कितना रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म पे इसको लिखा गया, इस रूप में लिखा गया, इस रूप में लिखा गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिखेंगे, क्योंकि एक बार समझ लीजिए बच्चों को डाउट पूरा होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कितना होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, इस प्लस से 2b के इधर ला दिया, इसी रूप में लिखनी है, ये वाला रख दिए हैं, ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab जो था वो दूसरे रूप में इधर ला लिए, इस रूप में आपके वैल्यू क्या होंगे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको आप भी तो गलत हुआ है ना, बस टाइम देंगे, चलिए देखेंगे इस रूप में यहाँ से चेंज करिए, आप इसको इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में हटाइए, चलिए आप इसको लिख सकते हैं कितना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करिए, एक इसका मतलब एक हो, एक का ही स्क्वायर कर लीजिए, मान कितना हो जाएगा यहाँ साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मान हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस कितना कॉस टू द पावर 2 थीटा, माइनस इधर है प्लस हो जाएगा, एक माइनस 2 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, एक माइनस 2 ये होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो जीरो, तो जीरो का स्क्वायर यानी हमेशा कितना आएगा जीरो ही आएगा,
यहाँ मान देखिए अब कितना रहेगा, एक माइनस ये जीरो, कोई मतलब नहीं, एक में से जीरो घटाएंगे कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, चलिए एक में से जीरो घटाएंगे तो कितना रहेगा, एक रहेगा, जीरो ही रहेगा। कितना रहेगा हमारे यहाँ पर, एक में से इसको घटाइए कितना रहेगा, एक रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये आपका सही है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो अब ये कितना नंबर क्वेश्चन, 11 था। अगला प्रश्न कौन सा आएगा, तो 12 नंबर आएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए लिखा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जब a का मान बराबर, तो प्रत्येक मान रखिए किस पे बराबर आ रहा है, वह मान आपका क्या होगा, सही होगा। तो साइन यहां देखेंगे 2 गुणे, पहले जीरो तक से शुरू करते हैं, जीरो बराबर, इधर देखिए साइन ए की जगह पर क्या रखिए, जीरो रखिए, जीरो डिग्री। तो साइन 2 गुणे जीरो यानी 0 डिग्री। अब बराबर ये कितना रहेगा, 2 इंटू साइन जीरो अंश का मान कितना होता है, जीरो होता है। साइन जीरो अंश का भी मान भी जीरो होता है, और ये 2 गुणे जीरो बराबर भी जीरो आएगा, जीरो बराबर जीरो, यानी पहला विकल्प क्या है, जीरो अंश वाला सही। अगले प्रश्न पे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितना, अगला प्रश्न कितना नंबर का, तो 13 नंबर प्रश्न है। 4 टेन थीटा बराबर 3 है, तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 4 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ मान देखिए 4 को इधर भेजिए, मान कितना आएगा, टेन थीटा बराबर, तो ये 3 गुणा है इधर आएगा तो भाग होगा, 3 बटे कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब ये वाला कितना है इसमें, 4 साइन थीटा और माइनस कितना है, कॉस थीटा और बट्टे 4 कितना साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। करना क्या, दोनों में कॉस थीटा से भाग करिए, कॉस थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ देखिएगा साइन थीटा बट्टे कितना कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो कट जाएगा, एक बार में एक आएगा, बट्टे यहाँ देखिएगा 4 कितना रहेगा, ये भी साइन थीटा बट्टे कितना होगा कॉस थीटा और प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, मान कितना रहेगा, एक रहेगा। अब क्या बचेगा, 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा को आप कितना लिख सकते हैं, टेन थीटा माइनस एक और बटे 4, यहाँ कितना टेन थीटा और प्लस 4, टेन थीटा का मान बताइए कितना है, 3 बट्टे कितना है वो 4 है, माइनस 1 बट्टे 4 गुणे टेन थीटा का मान 3 बट्टे 4 प्लस 1 है, 4 से 4 दोनों में काट दीजिए, ठीक, यहाँ 4 काट दीजिए। यहाँ देखिए 3 में से ये कितना 2 और ये 1, 3 और 1 कितना होता है 4, 2 बटे 4 यानी 1 बटे कितना 2 सही है। विकल्प नंबर कौन सा, सी सही। अगले प्रश्न में कितना नंबर क्वेश्चन नंबर, तो अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है कि सेक ए बराबर टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान बताइए। तो कभी भी इस तरह से प्रश्न है तो आप साइन कॉस में चेंज करेंगे, साथ में जो आंसर आना है वो आ जाएगा। चलो समझिए क्या करना है, साइन ए सेक ए और प्लस टेन ए 1 माइनस साइन, सेक को चेंज करेंगे आप किसमें, सेक को चेंज करिए साइन और कॉस में, तो सेक का मतलब 1 बटे कितना होगा कॉस ए होगा, और प्लस टेन का मतलब कितना होता है तो साइन ए बटे कितना होगा तो कॉस ए होगा, और इनटू कितना रहेगा तो 1 माइनस कितना रहेगा साइन ए रहेगा। यहाँ देखिए दोनों का हर क्या है कॉस है समान, ऊपर वाला क्या है तो 1 प्लस क्या रहेगा साइन ए रहेगा, बट नीचे क्या रहेगा तो कॉस ए रहेगा, और इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कितना तो साइन ए लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए,
बटे कितना, तो cos ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो cos स्क्वायर ए होता है, और ये कितना cos ए होगा, ये एक cos ए cos कर दीजिए, cos कितना रहेगा ए नंबर विकल्प आपका सही है, cos ए किसमें नंबर पे दिया गया, तो डी नंबर ऑप्शन में आपका cos ए दिया गया है, वो विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न में आएंगे, लिखा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही कैसे होता है, एक ये इस तरह से, एक इसका गर्दन और ऊपर वाला ये सुराही बन गई। सुराही में क्या है, ये वाला तो ये गोला है, ये ऊपर वाला का गर्दन और इसका क्या है, ये है बेलन, ठीक। इसका संयोजन है, एक गोला है एक बेलन, एक गोला और एक बेलन का संयोजन है। ये क्या दिया, दो अर्धगोला तो है नहीं, एक अर्धगोला एक बेलन भी नहीं है, एक बेलन और एक शंकु नहीं है, ऑप्शन नंबर यही सही है, एक गोला और कौन सा, एक बेलन का संयोजन। अगले प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, लिखा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की सबसे पहले विषम धनात्मक संख्या लिखिए, फिर उनके माध्य देखेंगे। 1 से 10 तक की विषम धनात्मक संख्या कौन कौन सी होगी, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या, 1 से 10 तक की धनात्मक भी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए। 1 से 10 तक की संख्या में धनात्मक विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी होती है, तो पहली संख्या तो आपका 1 होगी, दूसरी संख्या कितनी, 2 तो सम हो जाएगा, 3 होगी और 5 होगी, और कितनी होगी, 7 होगी, और कौन सी 9 होगी, तो बटा करिए को संख्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 से भाग कर दीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये देखेंगे 1 मिनट, 1 और 3 कितना होता है 4, 4 और 5 9, 9 9 कितना 18, 18 5 कितना होता है 25, और बट्टे 5 कितने बार में कटेंगे, तो 5 25 5 इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे, लिखा है आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। तो आंकड़ों को माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आपको आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में लिखना जरूरी होता है। तो आंकड़ों का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या आंकड़ों का घटते क्रम लिखेंगे, तो ये 13 15 16 17 19 20 तो ऑलरेडी ये बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम में दिए गए। मान काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मान, इधर से 2 को इधर से काट दीजिए, 2 को इधर से हटा दीजिए, बीच में कितना बच गया 16 और 17, बीच में प्लस लगाइए, 2 मान है तो बट्टे 2 करिए, 16 17 कितना होता है, 16 दूनी कितना 32 और 1 कितना 33 बट्टे 2, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट। अगले प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, लिखा है यदि कुछ प्रेषणों का माध्य 27 बहुलक 45 तब माध्यिका होगी। तो एक सूत्र भी याद रखिए, एग्जाम में आपको डायरेक्ट फार्मूला भी विकल्प में दे देता है, उस पर क्वेश्चन भी दे देता है, जो भी दे दोनों साथ हो जाए, सूत्र इसके लिए आप याद रखेंगे। तीनों में संबंध क्या होता है, माध्य बहुलक और माध्यिका में रिलेशन क्या होता है, तो सबसे बड़ा कौन है, इस तरह से याद रखिएगा, सबसे अधिक अक्षर इसमें दिख रहे हैं 4 अक्षर, बड़ा वाला सबसे पहले लिखा है बहुलक बराबर, इससे छोटा कौन सा है, अब ये दोनों बच गए, माध्यिका है 3.5 अक्षर की, तो 3 माध्यिका माध्यिका और माइनस ये सबसे छोटा है 2 माध्यिका, ये सूत्र होता है, आगे पीछे नहीं होगा, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले, मझिला वाला बीच में और सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट। तो बहुलक का मान कितना है वो इसमें, तो बहुलक दिया गया है 45 है, 3 माध्यिका कितनी है तो ये आपको ज्ञात करनी है, तो माध्यिका का माध्यिका रहने दीजिए, माध्यिका को रहने दीजिए, नहीं दिया वो ज्ञात करना है। 2 माध्य कितने हैं तो 27 है, ये 2 माध्य, यहाँ देखिए 45 और ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 27 दूनी मान कितना होता है वो इसमें, तो 27 दूनी आप जानते हैं 27 दूनी 54 होता है, बराबर कितनी होती है तो 3 माध्यिका होती है, 3 माध्यिका
सुनिए, तो 45 और 54 कितना होता है? तो 5 4 9 होगा। यहाँ कितना होगा? ये भी 5 4 कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, बराबर कितनी होगी? तो 3 माध्यिका, 3 माध्यिका होगी। तो 3 से 99 काट दीजिएगा, तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, 35 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिखा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की तरह का होगी। पासे में हम कितने रहते हैं? 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। पासे के हम कितने रहते हैं? तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 5 और 6। लिखा है कि 3 से छोटी विषम संख्या, तो 3 से छोटी यही दोनों संख्या, दो तो सम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या। एक हो गई विषम संख्या, एक विषम संख्या आने की परेखा। विषम संख्या आने की परेखा विषम संख्याओं, 3 से छोटी विषम संख्याओं की संख्या और बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है, यानी 1/6। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही है। तो ये थे स्टूडेंट आपके एमसीक्यूएस की टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको इस वीडियो में बताया गया। अगला जो खंड ब है आपके पेपर का, इसके लिए दूसरा वीडियो, ठीक, इसके जस्ट बाद अपलोड किया जाएगा। ये 50 नंबर के क्वेश्चन, ठीक, इस चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक, आपको आज से और एग्जाम तक टोटल 100% यानी 70 में 70 नंबर करने के लिए क्वेश्चन आपको तैयार